जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। तुला राशि जून मास सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं और एक ने डालते हैं मुख्य त्योहारों पर भी और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसको करके इस माह में जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में बदला जा सकता है। और एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूं कि 19 तारीख से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और जो कि 27 तारीख तक रहेंगे और गुप्त तरीके से गुप्त मंत्र से गुप्त विधि द्वारा अगर प्रयोग करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। हम उपाय कर करके थक गए हैं, हार गए हैं, निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, कोई उपाय सूझ नहीं रहा, कोई फलित में नहीं होता। हम उपाय करते हैं लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमको नहीं प्राप्त हो पाता। तो निश्चित तक हम किसी न किसी अदृश्य बाधा के शिकार हो चुके हैं या शक्तिशाली पापी ग्रह के शिकार हो चुके हैं और उसका एकमात्र उपाय है कि गुप्त नवरात्र में गुप्त तरीके से गुप्त प्रयोग अगर आप करेंगे तो निश्चित आपकी सफलता निश्चित होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पहले जानते हैं कि मुख्य त्योहार इस माह के कौन से हैं। 4 तारीख को पूर्णिमा है, 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 14 तारीख को योगिनी एकादशी है, 18 तारीख को अमावस्या है। अब एक ने डालेंगे ग्रह गोचर पर। केतु देव लग्न में विराजित हैं और बुध बृहस्पति और राहु देव वह सप्तम भाव पर विराजित हैं। शुक्र देव की अगर बात करते हैं तो शुक्र देव वह मंगल देव के साथ दशम भाव पर विराजित हैं, वो जो कि बहुत शुभ है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में यश में सफलता मिलेगी, एक हिम्मत एक आपके अंदर आएगी, जोश आपके अंदर आएगा और अगर आप भूमि से संबंधित किसी कार्य को कर रहे हैं तो सफलता आप अवश्य पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राहु देव सप्तम भाव पर बैठे हैं और वह भी बृहस्पति देव के साथ में, और बृहस्पति देव के साथ में है और बुध देव के साथ में है तो निश्चित राहु का प्रभाव बुध पर और बृहस्पति देव पर भी अवश्य जाएगा, जो कि बुध देव बुद्धि के कारक है और बृहस्पति देव ज्ञान के कारक है और इन पर जब प्रभाव जाएगा तो वह पापी प्रभाव हो जाता है। अर्थात आप इससे खुद स्वयं समझ जाइए कि बुद्धि पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और ज्ञान पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, या यूं कहें कि जो हमको मिलने वाले सुख हैं, आनंद हैं, उन पर निश्चित पापी प्रभाव पड़ेगा। हमको सावधान अवश्य रहना चाहिए। और यह स्थान किसका है? यह पार्टनर का है, पति की कुंडली में पत्नी का और पत्नी की कुंडली में पति का। निश्चित मन जो है वह विचलित होगा, टकराव होगा, अलगाव होगा, तलाक तक की नौबत हमारे समक्ष आ सकती है। और अगर आपको पार्टनरशिप का व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी निश्चित कोई ना कोई मतभेद पैदा हो सकता है। बात करते हैं सूर्य देव की, तो सूर्य देव वह अष्टम भाव पर विराजित है और अष्टम भाव जो कि पीड़ा का भाव है, धोखे का भाव है। तो सूर्य जो कि राजकीय कार्यों से संबंधित उच्च स्तरीय जो कार्य हैं वह निश्चित बनते बनते आपके बिगड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं से आपको धोखा मिलेगा। और आप अगर कोई राजकीय कार्यों से जुड़े हैं तो निश्चित वह रुकावट अवश्य आ जाएगी। और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें, और स्वास्थ्य में भी जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, क्योंकि जब सूर्यदेव अष्टम भाव पर आए हैं तो आंखों में पीड़ा, रीढ़ की हड्डी में पीड़ा, ये हमको अवश्य सताएगी। और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें, तो आइए एक छोटे से उपाय को जानते हैं और उस तिथियों को भी जानते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। आइए पहले उन तिथियों को जान लेते हैं, फिर माँ कामाख्या के अचूक उपाय को जानेंगे। 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16 और 25 और 26 भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें, क्योंकि बनते बनते कार्य इन तिथियों में बिगड़ जाएंगे। और अगर करना भी चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय करेंगे तो निश्चित इस माह को आप मंगलमय अवश्य बना सकते हैं। वह क्या है? सबसे पहली बात तो भाई बंधु इनकी आप सेवा जितनी कर सकते हैं उतना बढ़िया है। और दूसरा, आप गौ की सेवा करें। गौ को अगर गुड़ खिला देंगे तो निश्चित आपकी इस माह की मनोकामनाएं अर्थात जो अशुभता है वह
शुभता में परिवर्तित अवश्य होगी और आपको चमत्कारिक लाभ आपको अवश्य मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त साथ में एक आपने उपाय कर दिया तो फिर कहने ही क्या। काम्या सिंदूर और देसी घी का दीपक आप घर में सायंकाल जलाएं, प्रतिदिन जलाएं, फिर देखें चमत्कार। आप कहेंगे कि ये जीवन में जो अदृश्य बाधाओं के हम शिकार थे तो वह भी जो है हम मुक्त हो गए हैं। तो आप इसको करके देखें। माँ कामाख्या की कृपा से आपका यह माह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। अब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो मुझे दीजिए आज्ञा। जय माँ कामाख्या।